फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की मेरी वीडियो का टाइटल है कट मोशंस इन द बजट। तो हमारे बजट में जो कटौती के प्रस्ताव या कट मोशंस होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कट मोशंस या कटौती प्रस्ताव होते क्या हैं। कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं। Article 13 of the Constitution. Article 13 of the Constitution mandates that estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the annual financial statement and required to be voted by the Lok Sabha are submitted in the form of demand for grants. आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि भारत की संचित निधि से जो एक्सपेंडिचर के अनुमान हैं वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसमें समाहित होंगे और इनको लोकसभा में वोट किया जाएगा और ये डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे और इन पर वोटिंग होगी। तो आर्टिकल 13 हमारा क्या कहता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से जो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स या खर्च के अनुमान होंगे वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वार्षिक वित्तीय विवरण में समाहित होंगे और इनको लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और लोकसभा में इस पर वोटिंग होगी। द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड टू द लोकसभा अलॉन्ग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा डिमांड फॉर ग्रांट या अनुदान की मांग, ये हमारा लोकसभा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है और इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट कहा जाता है। द मोशंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर कॉल्ड कट मोशंस। तो इस डिमांड फॉर ग्रांट में किसी राशि को कम करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी को कट मोशंस या कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। तो हमारे डिमांड फॉर ग्रांट्स जो प्रस्तुत किए जाते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लोकसभा में, भारत के संविधान के आर्टिकल 113 के अंतर्गत या 113 के अंतर्गत उनको रिड्यूस करने के लिए जब कोई प्रस्ताव या मोशन लाया जाता है तो इसी को ही कट मोशंस या कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कट मोशंस का? To draw the attention of the House to the matter specified therein and bring economy in the government expenditure। तो हमारे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में किसी मामले पर सदन का विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए कट मोशंस को लाया जाता है और दूसरा इसको लाया जाता है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट का जो खर्च है उसमें इकोनॉमी या मितव्ययता लाने के लिए। तो गवर्नमेंट के अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए ये एक लेजिस्लेटिव मेजर है या एक विधायी साधन है जो गवर्नमेंट के अनावश्यक खर्चों को रोकता है। पावर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो कट मोशंस या कटौती प्रस्ताव जो हैं वो हमारे लोकसभा के मेंबर को दिया गया एक पावर है दैट इनेबल्स इट्स मेंबर्स टू अपोज एनी डिमांड इन अ फाइनेंशियल बिल प्रपोज्ड बाय अ गवर्नमेंट। तो जो क्या करता है कि पावर से लोकसभा के मेंबर्स जो है समर्थ होते हैं कि फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक में जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है उसमें डिमांड का कोई मेंबर अपोज कर सके। तो ये लोकसभा के मेंबर्स को दी गई पावर है जो उन्हें इस बात के लिए समर्थ बनाती है कि वो वित्त विधेयक के अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो डिमांड्स की हैं उसमें कोई कटौती की जा सके या उसका विरोध किया जा सके। इफ अ कट मोशन इज एक्सेप्टेड इट इज टेंटामाउंट टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यदि ये कट मोशन या कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव के समान होता है। एंड सिमिलर टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ही इफ अ गवर्नमेंट फेल्स टू गेट नंबर्स इन इट्स फेवर। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है कि गवर्नमेंट अपने फेवर में वोट्स नहीं पाती है या मेंबर्स उनके समर्थन में नहीं होते हैं रिक्वायर्ड नंबर, तो क्या होता है गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना पड़ता है स्थापित नियमों के तहत या एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स के तहत। उसी तरीके से ही कट मोशंस एक्सेप्ट हो जाने के बाद यदि गवर्नमेंट के फेवर में नंबर्स नहीं होते हैं या सदस्य उनके फेवर में नहीं होते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स
तो क्या होता है, गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना पड़ता है। तो ये कट मोशन का प्रभाव या इफेक्ट है। द डिसीजन टू एक्सेप्ट अ कट मोशन डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस। तो ये निर्णय कि किसी कटौती प्रस्ताव या कट मोशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस। If a notice of a motion to reduce any demand for a grant has not been given a day prior to the day on which the demand is under consideration, any member may object to the moving of the motion and such objection prevails unless the speaker allows the motion to be made. तो जिस दिन डिमांड फॉर ग्रांट पर चर्चा होती है, यदि उसके एक दिन पहले किसी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए कोई प्रस्ताव की सूचना नहीं दी जाती है, तो जिस दिन चर्चा होती है यदि उस दिन कोई मोशन मूव किया जाता है, तो इसका कोई भी सदस्य अपोज कर सकता है। मतलब इस प्रस्ताव को लाने के अगेंस्ट कोई मेंबर जा सकता है और ये प्रिवेल करता है या ये लागू भी होता है जब तक कि स्पीकर उस मोशन को अलाउ या उस मोशन को मूव करने के लिए अलाउ ना कर दे या अपनी अनुमति ना दे दे। तो कहने का मतलब ये है कि कट मोशन को लाने के लिए एक दिन पहले की नोटिस देनी पड़ती है, जिस दिन डिमांड फॉर ग्रांट पर चर्चा होने वाली है। यानी उससे एक दिन पहले नोटिस देनी होगी, और यदि उसी दिन जिस दिन चर्चा हो रही है उस दिन कोई मेंबर मूव करता है कोई मोशन, तो दूसरा मेंबर उसको अपोज कर सकता है और ये अपोजिशन प्रिवेल करेगा, लागू होगा, जब तक कि स्पीकर अलाउ ना कर दे उस मोशन को मूव करने के लिए या उस प्रस्ताव को लाने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ कट मोशंस कौन कौन से हैं। तो कटौती प्रस्ताव या कट मोशन के प्रकार या टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इनको तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, सेकंड है इकोनॉमी कट और थर्ड है टोकन कट। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, जब किसी नीति, जो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए जो नीति होती है, उस पर जब किसी व्यक्ति को आपत्ति होती है या किसी मेंबर को आपत्ति होती है, तो ये पॉलिसी कट मोशन लाता है और कहता है कि 1 रुपये कम कर दीजिए इस डिमांड में, या इस डिमांड फॉर ग्रांट में 1 रुपये की कटौती की जाए। तो इसको आइए डिटेल में देखते हैं। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। तो नीति कटौती, इसमें क्या होता है, अ कट मोशन विच सेज दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस टू ₹1। तो वो कट मोशन जो ये कहता है मांग की जो राशि है उसमें 1 रुपये की कटौती कर दी जाए। इसका अर्थ ये होता है कि मूवर डिसअप्रूव्स द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसने कट मोशन लाया है ये, वो डिमांड जिस पॉलिसी के अंतर्गत की गई है या जिस पॉलिसी के अंतर्गत डिमांड की गई है उसको डिसअप्रूव करता है। तो मूवर उसको डिसअप्रूव करता है। द मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ सच अ कट मोशन हैज टू इंडिकेट इन प्रिसाइज टर्म्स द पर्टिकुलर्स ऑफ द पॉलिसी विच ही प्रपोजेस टू डिस्कस। जो मेंबर पॉलिसी कट मोशन को लाने के लिए नोटिस देता है उसको ये स्पष्ट इंगित करना पड़ता है कि किस पॉलिसी के लिए वो डिस्कशन चाहता है, यानी कि डिमांड की किस पॉलिसी के ऊपर वो बहस चाहता है उसको वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। डिस्कशन इज कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक पॉइंट, और जो बहस होती है वो उसी स्पेसिफिक पॉइंट या पॉइंट्स पर होती है जो नोटिस में मेंशन होती है। तो जो डिस्कशन होती है इसके अंतर्गत वो नोटिस में मेंशन स्पेसिफिक पॉइंट या पॉइंट्स पर होती है, बिंदुओं पर होती है। इट इज ओपन टू मेंबर टू एडवोकेट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी, और मेंबर के पास ये विकल्प होता है पॉलिसी कट मोशन जिसने मूव किया है कि वो एक अल्टरनेटिव या उसके बदले में कोई पॉलिसी वो सुझा सके। तो ये हमारा पॉलिसी कट मोशन हो गया। पॉलिसी कट मोशन के अंतर्गत क्या देखा हमने कि जब कोई कट मोशन या कटौती प्रस्ताव ये कहता है कि डिमांड फॉर ग्रांट में 1 रुपये की कटौती कर दी जाए, तो वो इस चीज को डिसअप्रूव करता है। वो करता है कि जो डिमांड की गई है वो जिस पॉलिसी के अंतर्गत की गई है उसको पॉलिसी को डिसअप्रूव करता है।
और मेंबर जो नोटिस देता है इस मोशन को या पॉलिसी कट मोशन को मूव करने का, उसे स्पष्ट शब्दों में ये बताना पड़ता है कि वो किस पॉलिसी पर बहस चाहता है, और जिस पॉलिसी पर वो बहस चाहता है बहस केवल उन्हीं बिंदुओं पर ही होती है, और मेंबर के लिए ये ऑप्शन होता है या विकल्प होता है कि वो इसके बदले कोई दूसरी पॉलिसी का सुझाव दे सके। नेक्स्ट है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में हमारा जब एक स्पेसिफाइड अमाउंट कटौती के लिए या एक विशेष राशि की कटौती के लिए प्रस्ताव मूव किया जाता है, तो इस तरह के कट मोशंस को इकोनॉमी कट मोशन कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि इकोनॉमी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में लाई जाए, या गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उसमें मितव्ययता लाई जाए। और ये क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाई रुपीज, और उसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट वो बताता है। अमाउंट सजेस्टेड फॉर रिडक्शन, तो जिस अमाउंट या जितनी राशि के वो कटौती का सुझाव देता है वो या तो वो लमसम में बताता है, या किसी आइटम यानी डिमांड का जो आइटम है उसको घटाने की बात करता है, या उसको एकदम से हटा देने की ही बात करता है। तो हमारा इकोनॉमिक कट मोशन क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव या इसका उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में या सरकार के खर्चों में मितव्ययता लाई जाए, इकोनॉमी लाई जाए। और ये किस फॉर्म में होता है कि डिमांड जो रखी गई है उसकी राशि में एक निश्चित राशि जितना उसने स्पेसिफाई किया है उस मोशन में उतनी घटा दी जाए, और जो अमाउंट सजेस्ट किया जाता है वो एक लमसम में होता है, लगभग होता है, या डिमांड के किसी आइटम को ही घटाने या हटा देने की बात की जाती है। नेक्स्ट है टोकन कट। टोकन कट मोशन में हमारा क्या होता है? जो मूवर होता है वो कहता है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसमें 100 रुपये की कटौती कर दी जाए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है उसके अंतर्गत कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस अगर उस मेंबर को है या विशेष शिकायत है, तो वो उसको इसके जरिए सदन के पटल पर रखता है। इट्स फॉर्म इज दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाई ₹100। और ये किस फॉर्म में होता है कि जो डिमांड की राशि है या मांग की राशि है उसमें 100 रुपये की कटौती की जाए। डिस्कशन ऑन सच अ कट मोशन इज कन्फाइंड टू द पर्टिकुलर ग्रीवांस स्पेसिफाइड इन द मोशन। तो इसमें जो डिस्कशन या बहस होता है केवल उसी मुद्दे तक सीमित होता है या उसी विशेष शिकायत पर ही सीमित होता है जैसा कि मोशन में स्पेसिफाई किया गया है या बताया गया है, विच इज विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। और ये ग्रीवांस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के या उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी के अंतर्गत हो। तो टोकन कट मोशन हमारा क्या है? जहां पर मेंबर अपने किसी स्पेसिफिक ग्रीवांस या विशेष शिकायत या समस्या को गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो आता है उसको दर्ज कराता है, और इसमें कहता है कि डिमांड में 100 रुपये की कटौती की जाए। और इस कट मोशन में जो बहस होती है वो केवल वहीं तक सीमित होती है जो ग्रीवांस से रिलेटेड होती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, और ये उस मोशन में स्पेसिफाई भी किया जाता है जो मूवर लाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और ये भी बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।